देश की कमान अब जेनजीज को पकड़ लेनी चाहिए था कि अगर सत्ता बदलना है तो सत्ता में आना पड़ेगा। हम बिना सत्ता में आए हमने रेजिग्नेशन दिलवा दिया। तो लड़कियां गाली दे रही हैं, ऐसे कह रहे हैं वो लोग। तो ये नई जनरेशन है। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि लोग संस्कारी नहीं। देखिए तो आरएसएस के लोग बड़े संस्कारी हैं। लड़कियों को इस तरीके से थप्पड़ मरवा रहे हैं पुलिस से, लड़कियों के पीछे डंडा डलवा रहे हैं, वो बहुत संस्कारी लोग हैं। इन्होंने डर खत्म कर दिया हमारा। जो पुलिस का डर था, जो गवर्नमेंट का डर था, वो डर आज नहीं है किसी के भी। इसमें भी लोगों के अंदर जो जुनून था वो ऐसा था कि आप हमें मार दो लेकिन हम अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं हम ऐसे ही मर रहे हैं, ये सरकार जो हमारा हाल की है हम ऐसे ही मर रहे हैं तो हमें आप ही मार दो। मैंने 13 साल की एक बच्ची को लाठी खाते हुए देखा है। बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उन्होंने अपना काम किया। सबसे पहला पत्थर पुलिस वालों की तरफ से आया था, उसके बाद वो पत्थर उठा के लोगों ने वापस फेंकना शुरू किया था। हम कोई आतंकवादी नहीं थे जिसको जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है। बीजेपी के बहुत सारे नेता इस वक्त हमारे एंटरटेनमेंट का एक पार्ट बन चुके हैं, जिनको इस देश की यूथ तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। ना आज ली है, ना कल लेगी और ना आगे आने वाले समय में लेगी। क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है। इनकी मीडिया, इनका टीम बिल्कुल एक्टिव हो गया दिखाने के लिए। फेस स्कैन कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट किए थे उनके ऊपर। ये सब मत करो, कुछ फायदा है नहीं। फिर बैठ जाएंगे हम जंतर मंतर पे, फिर करेंगे प्रोटेस्ट, फिर किसी का रेजिग्नेशन मांग लेंगे, इन्हें देनी पड़ जाएगी, झुकना पड़ेगा इन्हें दोबारा। फिर तो ये बेटर है कि ये हरकतें ना करके देश को सुधारने की थोड़ी मेहनत कर लें। फालतू के इस परपंच से बच जाएंगे। अब ये बदला लेने पे अगर आ जाएंगे ना तो फिर तो एक प्रोटेस्ट आपने देख ही लिया है। मेरे साथ ईशिता हैं और ये 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में उसकी गवाह भी हैं। वो वीडियो भी दिखाएंगी और लोगों ने कहा कि नेताओं के बच्चे कहाँ। तो ईशिता जो है वो जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, जो विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ हैं, जहाँ विपक्ष वहाँ संजय सिंह, और उनके बेटे भी लगातार प्रोटेस्ट में जा रहे थे। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ईशिता खुद 20 जुलाई को उस प्रदर्शन में शामिल थी और इन्होंने आंसू गैस दिखाई जरा वो वीडियो, ये देखें। ये वही ईशिता हैं जिनका ये वीडियो है 20 जुलाई का, देखिए। तो ईशिता, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और चूंकि खबरें अब छन छन कर आ रही है, तो कब से जा रही थी प्रदर्शन में? मैं प्रदर्शन में जाना शुरू की थी 16 जुलाई के आसपास। तो खबर तो चल रही थी कि संजय सिंह के बच्चे सब विदेश रहते हैं। खबरें तो कुछ भी चलती रहती हैं। वो तो इस वीडियो पे भी बोल रहे थे कि 10 मिनट के लिए गई थी, वीडियो रिकॉर्ड करके आ गई। तो लोगों का काम है कहना, मुझे लगता है वो अपना काम गई हैं कर कभी कि नहीं? नहीं, विदेश ही नहीं गए हम कभी। अभी नहीं गए हैं? कोई भाई बहन नहीं? दोनों भाई बहन नहीं गए। पासपोर्ट भी चेक करवा सकते हैं हम तो अपना। तो कहाँ से आप आंदोलन में शामिल हुए? 20 जुलाई के बारे में बताइए, क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या देखा? एक तो बहुत तरीके की बातें जो चल रही हैं कि प्रोटेस्टर्स ने अटैक किया, प्रोटेस्टर्स ने मिसबिहेव किया, वायलेंस किया। क्योंकि मैं 8 घंटे उस प्रोटेस्ट में थी और जितने बच्चे बच्चे हर जगह डिवाइडेड थे क्योंकि हर कोई एक रास्ते पे नहीं था। इन्होंने जब मारना शुरू किया तो लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली पहली बार आए थे। इन्होंने नेटवर्क बंद किया हुआ था तो कोई रूट नहीं था कि कोई ढूंढ ले या देख ले कि कौन किस रास्ते पे है या कोई कॉल से कोऑर्डिनेट कर ले, सब कुछ बंद था। तो जो जहां भटक गया है वो वहीं से अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने 13 साल की एक बच्ची को लाठी खाते हुए देखा है। मुझे खुद अरेस्ट करने के लिए काफ़ी सारी फीमेल पुलिस वालियों ने खींचातानी की है, सिर्फ इस चीज़ पे कि हम वहाँ खड़े थे और हम ये बोल रहे थे कि हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम नीचे बैठ गए और हमने बोला कि हम बस यहाँ से नारे लगाएंगे, हम किसी पे ना अटैक कर रहे हैं, ना हम किसी को कुछ बोल रहे हैं। उसकी वीडियो भी है हमारे पास। हम नॉर्मली वहाँ बैठ के फिर हमने नारे लगाने शुरू किए। फिर हमने उनके मुंह पे नारे लगाए। कुछ नहीं कर रहे थे हम सारी लड़कियों ने एक चेन बना ली थी। हम 15-20 लड़कियां थे, हम लोगों ने चेन बनाई और हम वहाँ खड़े हो गए। हमने बोला कि आप किसी सही चीज़ के लिए हमें नहीं रोक सकते। हम कुछ गलत हुआ है, 20 बच्चों की जानें गई हैं पेपर लीक की वजह से, हम उस मुद्दे के लिए आए हैं। बट पुलिस बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उन्होंने अपना काम किया है। 13 साल की बच्ची जब वो मार रहे थे और जब हम उसे जब उनकी माँ उनको बचाने के लिए गई, उनकी माँ को भी लाठी मार रहे थे।
और वो उस वक्त किसी की, उनको बस ये था कि आप हटो यहाँ से। उनका बस एक मुद्दा था कि हमें अपने ऊपर के जो बॉस हैं उन्हें खुश करना है और इस प्रोटेस्ट को गलत दिखाना है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है एज अ सिटीजन ऑल्सो ऑफ द कंट्री कि आप इस तरीके से एक सही चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जब लोग रिटेलिएट करने लग गए, तो पूरा 8 घंटा आप रही और वो सब कुछ मंजर आपकी आंखों के सामने घटा। आप एकदम संसद तक आई थी जी। कहाँ से आपकी यात्रा शुरू और कितने बजे आप प्रोटेस्ट में आई? मैं 9 बजे जंतर मंतर पहुंची थी 20 जुलाई को। उस टाइम पे मैं अपने फादर के साथ थी, पर क्योंकि वो लोग उनके साथ मनीष सिसोदिया अंकल थे, आतिशी जी थी, सौरभ भारद्वाज थे, तो काफ़ी सारे लोग उनके साथ थे और वो लोग पॉलिटिकल लोग थे, तो पुलिस वालों को उन पे अटेंशन ज़्यादा था कि इन्हें अंदर नहीं घुसने दें। हम एक आम जनता की तरह जब जा रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं घुसी उनके साथ, बट क्योंकि उन्हें रोक लिया गया बैरिकेटिंग में, फिर मैंने अपना रूट अलग कर लिया और फिर मैं अकेले प्रोटेस्ट में अंदर गई। वहाँ बहुत सारे बच्चे मिले और हम लोगों ने वहाँ 9 बजे वहाँ पहुँचे थे। हमने प्रोटेस्ट अपना 11:30 बजे जंतर मंतर से चलना शुरू किया था, जब उन्होंने कमांड किया कि अब हम जंतर मंतर से संसद की तरफ जाएंगे। 11:30 बजे हम जनपथ से होते हुए, रायसेना मार्ग से होते हुए संसद भवन की ओर आगे बढ़े थे। वहाँ पे जो संसद भवन का जो पार्क सर्कल है, वहाँ पे पहला आंसू गैस का गोला उन्होंने छोड़ा था, जब पीएम जी की गाड़ी का काफिला निकल गया था उसके बाद। तो वो उसके बाद जब लोग डिवाइड हुए, फिर उन्होंने लाठीचार्ज, क्योंकि उसके पहले बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और पुलिस वालों की संख्या कम थी, तो वो कहीं ना कहीं हमसे डरे हुए थे। जब आंसू गैस का गोला छोड़ा गया तो लोग इधर उधर भागे अपने आप को बचाने के लिए। और सब, कितनी संख्या होगी संसद भवन के? एकदम आप लोग संसद के कितने गेट तक पहुंच गए थे? आप समझिए ये संसद भवन है और हम जो 50 नया वाला मीटर, संसद भवन है, हाँ नया वाला, और जो गोलंबर है उसके ठीक गोलंबर पे थे हम लोग। मतलब वो जो सर्कल है राउंड अबाउट जो होता है, उस राउंड तो अबाउट प्रधानमंत्री तो पीछे वाले गेट से निकले होंगे। हम लोग कहाँ पे थे, तो प्रधानमंत्री तो नए संसद से पुराने संसद की तरफ हाँ, गए होंगे जैसे और फिर उनको वो अनाउंसमेंट उस हुआ तरफ से निकले होंगे, हाँ, अशोक चौक से। जैसे अनाउंसमेंट हुआ हम लोग यहाँ पे थे, विजय चौक से वो तो निकले होंगे संसद माना, हम लोग यहाँ पे थे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ अटैक, और फिर उन्होंने, तो विजय चौक से निकले होंगे। हाँ, वो उनका वहां पे इंफॉर्मेशन आई कि काफिला निकल गया है। फिर वहां पे पुलिस वाले हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि अब आप लोग हटिए, अब क्योंकि एक्शन होने वाला है। तो हमने बोला कि हम हटेंगे तो नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो अब अंदर जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, एक कैंडल मार्च करेंगे या पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी डिमांड रखी जाएगी। उन्होंने बोला नहीं। कंगना रनावत कह रहे थे कि मैं डर गई थी एकदम। कंगना रनावत तो बहुत कुछ कहती है, उनके तो काफी मीम भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के बहुत सारे नेता इस वक्त हमारे एंटरटेनमेंट का एक पार्ट बन चुके हैं, जिनको इस देश की यूथ तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, ना आज ली है, ना कल लेगी और ना आगे आने वाले समय में लेगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने एग्जिस्टेंस को खो दिया है। अपने एमपी होने, मिनिस्टर होने की एक वैल्यू होती थी ना, कि लोग बोलते थे अरे ये मिनिस्टर हैं, ये एमपी हैं, अब वो वैल्यू खत्म हो गई। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो है। रवि किशन जी हो गए, जिस तरीके के वो नीट अखबार बोल रहे हैं, तो इस तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हैं एक ऐसी चीज का। तो आपको पापा ने फोर्स किया था जाने के लिए, या आप पापा के विरोध करके गई? पापा का कभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आपको जो करना है आप करिए। 18 साल के बाद पापा का एक ही वो था कि अब आप इंडिपेंडेंट हैं। पापा ने बोला था लाठियां खाओगी तो खुद खाओगी, कोई बचाने नहीं आएगा। हमने बोला ठीक है, लाठी खा लेंगे, क्या हो गया। और भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, अगर हम यहाँ रह के भी नहीं जा रहे हैं तो मतलब हम पे लालत है। आपके सामने आपने देखा किसी लड़की, जैसे कुछ जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ इंसिडेंट। मेरे साथ एक लोग थे, उनको अरेस्ट किया। वो देखिए, अब ये लोग खुश इसलिए हैं, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान इसलिए क्योंकि इस्तीफा हो गया है। नहीं, मैं मुस्कान उस वक्त भी थी। मुस्कान उस वक्त भी थी जब वो हमें अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मुस्कान उस वक्त भी थी जब वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। मुस्कान इसलिए थी, देखा मैंने जेएनजीओ का जो प्रोटेस्ट था उसमें भी देखा, वो मतलब मुस्कान इसलिए थी क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। जब आप कुछ गलत नहीं करते, क्या चल रहा था? तो लड़कियों पर ज्यादा डंडे चल रहे। हाँ, लड़कियां संख्या ज्यादा थी। लड़कियों ने इस प्रोटेस्ट को, इसलिए नहीं कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए बोल रही हूँ मैं, पर लड़कियों ने इस प्रोटेस्ट की जो
कमान संभाली है ना। देखा मैंने, एक लड़की इस पूरे लड़के को सुरक्षित कर रही है और उस पर ऐसे डंडा, वो हाँ। शी इज प्रोटेक्टिंग टू एवरीवन, और पीछे से एक पुलिस वाले का डंडा दिख रहा है। जी, जब हमारे साथी एक थे वो अरेस्ट हो गए, तो बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, डिटेन कर लिया उन्हें, बस में बिठाया, तो हम सारी लड़कियां थी, पीछे लड़के भी थे, तो लड़के भाग गए। फिर हम लड़कियों ने चेन बनाई और वहां पे हम खड़े हो गए ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का कि हम हटेंगे नहीं जब तक आप उन्हें छोड़ते नहीं है। तो वो उन्होंने लेडी पुलिस बुलाई, पहले जेंट्स पुलिस वाला आया और उसने मेरे साथ जो लड़की खड़ी थी उसको अपने डंडे से कम उसके पेट पे पुश करने की कोशिश की। जब वो पुश करने की कोशिश की, जैसे ही मैंने कैमरा निकाला उसने अपना डंडा नीचे कर लिया। तो वहां पे कितनी बार जो हम बचे वो कैमरे की पावर से बचे। मोबाइल सब लोग के हाथ में था, सबके हाथ में मोबाइल था। मतलब एक पुलिस वाले जब लाठीचार्ज कर रहे हो, वो भी एक मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उनके मुंह पे एकदम वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं उनको बोले जा रही थी ये चीज कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये देखिए एकदम नजदीक से आप लोगों पर ये फेंका जा रहा था। बिल्कुल। आपने कितने कम से कम उस दिन वीडियो शूट किए होंगे? बहुत सारे वीडियो थे जो इस तरह मतलब एकदम आपने पुलिस वाले को कहा कि आप गलत कर रहे हैं और उसके बाद भी फिर वीडियो आपने बनाया। बहुत सारे वीडियो थे, ये देखिए आप। सोचिए, तो वीडियो सारे आने बाकी हैं अभी। ये जब हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, हमारी लड़ाई सिर्फ हम अपनी जबान से लड़ रहे थे। ये अपनी लड़ाई लाठी, आंसू गैस, पत्थर जो इन्होंने बोला कि पहले हम लोगों ने फेंका पत्थर, पहला मैं आई विटनेस हूँ उस चीज की। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर की बात है, सबसे पहला पत्थर पुलिस वालों की तरफ से आया था। उसके बाद वो पत्थर उठा के लोगों ने वापस फेंकना शुरू किया था। वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटेलिएशन था, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था कि अब आप हमें बिल्कुल मारने के कगार पे अगर आ चुके हैं तो हम अपने आप को बचाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। ये कोई मतलब हम कोई प्लानिंग करके नहीं लेके गए थे कि हम बंदूकें लेके जाएंगे, हम पत्थर लेके जाएंगे। वो प्लान कभी था ही नहीं। मोबाइल था सबके हाथ में मोबाइल था। सबका ये था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे और वो हम एज अ प्रूफ सोशल मीडिया पे डालेंगे, क्योंकि हमें कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर कर नहीं रहा था। जो हमारे पास पावर थी वो सोशल मीडिया थी, और उस सोशल मीडिया की वजह से ये प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुंच पाया। और इस प्रोटेस्ट का जो जीत हुई है वो एक सोशल मीडिया की पावर से हुई है। जंतर मंतर भी कई बार गए होंगे? बहुत बार। हम रात में 3-3 साढ़े 3 बजे तक जंतर मंतर पे होते थे। काफी सारी एक्टिविटीज होती थी। लोग जैसे वो आपने बोला कि जेनजी का अलग तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, तो जेनजीज का अलग तरीका होता था प्रोटेस्ट करने का। ये देखिए, ये रात में 3 बजे हम लोग जंतर मंतर पे हैं। लोगों को वहां पे चाय बट रही थी उस वक्त। तो ये है, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी। ये रात का जोश है। रात में 2 बजे 3 बजे मुझे लगता है अभी हजारों वीडियो आने हैं जो 20 जुलाई को हुआ है, क्योंकि सब लोग के पास है। वीडियो डलते रहेंगे, धीरे डलते रहेंगे। बहुत सारे प्रूफ हैं जो डलेंगे अभी। तो उनकी तरफ से भी वो हमें दबाने की कोशिश और गलत दिखाने की कोशिश तो करेंगे। आपने कहीं नहीं देखा कि लड़कियां मतलब कोई इधर से कोई मारपीट, इधर से मोबाइल से कैसे मारपीट करेंगे? डंडा था नहीं, मारपीट कैसे करते हैं? देखिए, जो वो हमें दे रहे थे हम उसी से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। ना हमारे पास आंसू गैस के गोले थे, ना हमारे पास पत्थर थे, ना हमारे पास डंडे थे। कई तस्वीरें हैं आंसू गैस वो फेंक रहे हैं, फिर उसी को उठा के उधर लोग फेंक दे रहे हैं। तो और क्या करें आप बताइए ना। एक टाइम पे 10-10 आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। एक टाइम पे 10 आंसू गैस के गोले। हम कोई आतंकवादी नहीं थे जिसको जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा था। आप एक आंसू गैस के गोले पे वहां पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग, इतनी भीड़ थी। ये पैलेट गन जो चला है, ऐसा कुछ देखा आपने? बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे, जहाँ जिस प्रोटेस्ट में जिस लाइन में हम थे वहां हमने नहीं देखा। हमने वहाँ चूंकि लड़कियां ज्यादा थी। हाँ, हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टिक देखी थी। जो इलेक्ट्रिक स्टिक लेके, वो शॉकर वाली स्टिक जो होती है वो लेके वो चल रहे थे, और उन्होंने 2-4 लड़कों पे जब किया था और हमने उस चीज पे लड़ाई की थी कि आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई चल रहा है तो आप किसी को स्टिक लगा के ये नहीं बोल सकते तेज चलो। आप हटने के लिए बोल रहे हैं, हम हट रहे हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते हमें। तो वो एक चीज हमने नहीं, अब तो खुद आरए जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके प्रमुख ने माना है कि एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा कार्रवाई हुई है। कार्रवाई किस पे हुई है? छात्रों पर ज्यादा, मतलब छात्रों के साथ ज्यादा बर्बरता बरती गई है। खुद आरएएफ ने माना है, आरएएफ के प्रमुख ने। वो आरएएफ के ही थे
जो इलेक्ट्रिक स्टिक लेके जा रहे थे, शॉक करवा रहे थे, लोगों को दे रहे थे, वो आरएएफ के ही थे। तो आप लोग जेनजी हैं तो कुछ बातचीत हो रही थी, क्या लग रहा था? उम्मीद थी कि सरकार, चूंकि सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, तो अब इस्तीफे होने लग गए ना। आप लोग को उम्मीद थी? जेनजी, मुझे ऐसा लगता है इस देश की कमान अब जेनजीज को पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि तो जेनजी राजनीति में है, कम बहुत कम है। नहीं तो अब आएंगे राजनीति में? नहीं, अभी ऐसा मेरा कोई भी प्लान नहीं है। अभी इस तो प्रोटेस्ट फिर का जेनजी को तो आना पड़ेगा ना। जेनजी को तो टिकट मिलना चाहिए, हमें लगता है कि। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा हमने एग्जाम्पल सेट किया। जो हर बार कहा जाता था कि अगर सत्ता बदलना है तो सत्ता में आना पड़ेगा, हम बिना सत्ता में आए हमने रेजिग्नेशन दिलवा दिया। नहीं, जेनजी के बारे में भी कहा जाता था कि ये लोग बस सोशल मीडिया पर रहते हैं और कुछ काम धाम है नहीं, इन लोगों को राजनीति की समझ नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आपने इंटरव्यू कैप्चर किया होगा जंतर मंतर पे, तो आपको पता होगा कि कितनी समझ है जेनजीज को या कितनी नहीं है। जो ये कहते थे कि ये पूरा जनरेशन खराब कर रहे हैं, तो कितना हम जनरेशन खराब कर रहे थे। वो जब गाली गलौज का भी आरोप लग रहा है जेनजीओ पर कि आप लोग गाली बहुत देती हैं और लड़कियां गाली दे रही हैं, ऐसे कह रहे हैं वो लोग। तो ये नई जनरेशन है, नई जनरेशन में हर तरीके की चीजें, जरूरी नहीं है जो चीज मैं कह रहे हैं संस्कारी नहीं है ये लोग। आरएसएस के लोग करेंगे, लोग संस्कारी नहीं। देखिए तो आरएसएस के लोग बड़े संस्कारी हैं, लड़कियों को इस तरीके से कैसे गालियां दे रहे हैं। तो आरएसएस के लोग बड़े संस्कारी हैं, लड़कियों को इस तरीके से थप्पड़ मरवा रहे हैं पुलिस से, लड़कियों के पीछे डंडा डलवा रहे हैं। वो बहुत संस्कारी लोग हैं, मतलब ये संस्कारी परिवार के लोग करते हैं ये चीजें। उसी के बाद लड़कियां गुस्सा हुई, जो तो वीडियो सब आया। जब आप गाली भी तभी शुरू हुई ना जब वो 20 जुलाई की घटना हुई, उसके बाद 21 जुलाई। मेरे पिताजी एक लाइन बोलते हैं कि इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। इन्होंने डर खत्म कर दिया हमारा। जो पुलिस का डर था, जो गवर्नमेंट का डर था, जो प्राइम मिनिस्टर का डर था, वो डर आज नहीं है किसी के भी अंदर। उस प्रोटेस्ट में भी लोगों के अंदर जो जुनून था वो ऐसा था कि आप हमें मार दो लेकिन हम अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो वो जुनून, वो जज्बा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कौन मरने के लिए तैयार है देश के लिए? वो मरने के लिए वो कह रहे हैं हम ऐसे ही मर रहे हैं, ये सरकार जो हमारा हाल की है, हम ऐसे ही मर रहे हैं, तो हम हमें आप ही मार दो। पढ़ाई लिखाई चौपट है, नौकरियां नहीं, नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई चौपट है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अपनी करेंसी इतनी गिर चुकी है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग धर्म को लेकर भी बहुत सचेत नहीं है। ये सारे हिंदू जेनजी जो है वो, ये तो हिंदुओं वाली सरकार थी। हिंदुओं वाली सरकार, मुझे हिंदू मुस्लिम में नहीं फंस रहे हैं आप लोग? हम फंस ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें इतनी समझ है हिंदू मुस्लिम से क्या हो जाएगा। हमें क्या, हमारे घर में लाखों की सैलरी आने लग जाएगी क्या? अगर मैं मतलब रोज सुबह राम मंदिर जाके पूजा करने लग जाऊं तो मैं इस देश की बिलियनियर बन जाऊंगी। आस्था अलग चीज है। आस्था और पॉलिटिक्स को आप जब मर्ज कर देते हैं तो देश डिवाइड हो जाता है। बीजेपी ने वही सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। बीजेपी ने वही करने की कोशिश की कि आपने आस्था को अपने पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, जो कि हमारी जो जनरेशन है वो इस ट्रैप में नहीं आने वाली। उसके लिए अब देखिए, आपने मोदी जी को देखा ना, फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। तो हमसे फ्रेंडशिप करनी है तो हमारे तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी। वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं वो तो नहीं चल पाएगा। हिंदू मुस्लिम ही नहीं चल पाएगा। हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाएगा, मंदिर मस्जिद नहीं चल पाएगा, जातवाद नहीं चल पाएगा, कुछ नहीं चल पाएगा। क्या चलेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रैशनल बातें चलेंगी। आप पढ़ाई की बात करिए, आप एजुकेशन रिफॉर्म करने की बात करिए, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप देश की जो करेंसी गिरती जा रही है, हमारी हम सेकंड लास्ट में आ चुके हैं एज अ कंट्री, तो आप इस पे बात करिए ना हमसे। आप हमसे रैशनल कॉन्वर्सेशन करिए, कंट्री की ग्रोथ की बात। टीवी वाले तो कह रहे थे इन लोग को जोमेटो स्विगी का खाना आ रहा है, फास्ट फूड आ रहा है, बर्गर पिज्जा खाने वाले हैं। तो जेनजी यही खाते हैं। अच्छा, लोगों को अनुमान था कि जेनजी को खाना भी इसी तरह का चाहिए। बिल्कुल यही खाते हैं, तो यही भेजा गया। हमें जो भेज रहे हैं वो भी जेनजी हैं। कहाँ से खाना नहीं आया। वो जेनजी भेज रहे थे या मिलेनियल्स भेज रहे थे? जेनजी तो देखिए, अगर मिलेनियल्स भी भेज रहे थे तो अच्छा भेज रहे थे ना। उन्हें जेनजी के टेस्ट का पता है, अल्फा भी होंगे, उन्हें जेनजी के टेस्ट का पता है कि वो क्या खाते हैं। हमें चायोस की चाय आई थी, डोमिनोज का पिज्जा आया था, चोकोलावा आया था। टीवी वाले तो कहते सब चाइना और पाकिस्तान से फंड हो रहा है, विदेश से फंड हो रहा है। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हालत जो इस प्रोटेस्ट में हुई है। टीवी का इतना क्यों विरोध था? टीवी का विरोध, जैसा आपने बोला कि वही घुस के वही हरकतें कर रहे थे वो वहां आके भी, कि ये पाकिस्तानी है, ये चीन एजेंट है, ये फला है, ये ढमका है। तो हमने कहा जाओ आप,
न्यूज 18 वाली एक रिपोर्टर से मेरा एनकाउंटर हुआ था, मैं नाम ले रही हूँ, न्यूज 18 की रिपोर्टर थी, उससे मेरा एनकाउंटर हुआ था। हम जब 20 जुलाई के प्रोटेस्ट को कर रहे थे, जब हमें एक जगह से भगाया गया, हम दूसरी जगह पे आए, वहां पे उसने, हम जैसे ही घुसे, उसने मेरी तरफ देख के, वो मुझे नहीं जानती थी, उस बैकग्राउंड की वजह से उसने टॉन्ट नहीं मारा, इन जनरल उसने टॉन्ट मारा कि लो अब ये भी आ गए, अब इनकी भी सुनो। तो हमने बोला सुनना पड़ेगा आपको, आप खड़ी इसलिए, अब पहली बात आप खड़े यहाँ क्यों हैं, हमें आपकी रिपोर्टिंग चाहिए ही नहीं, आप जाइए। फिर हमने उन्हें निकाल दिया, हमने उन्हें पाथवे पे साइड में खड़ा करा दिया, हमने बोला आप हमें शूट नहीं करेंगे, हम खुद को शूट करके हम खुद अपना नरेटिव डालेंगे, आप हमारा नरेटिव मत डालिए, क्योंकि वो वहां खड़े जानती तो नहीं थी कहीं आपके बारे में कि ये, नहीं वो जानती नहीं थी, जानती होती तो फिर वो नहीं बोलती, क्योंकि अगर जानती होती तो उन्हें पता होता कि किसकी बेटी हूँ और किससे पंगा ले रही हूँ, फिर वो गलत इंसान से पंगा ले लेती, तो वो जान के तो नहीं करती, वो अनजाने में ही कर दिया उन्होंने। उसका फायदा हुआ, टीवी अखबार को आप लोगों ने दूर रखा। हाँ बहुत फायदा हुआ, देखिए ना आप, एक भी फॉल्स नैरेटिव नहीं है। अब कोशिश कर रहे हैं ये, इनकी मीडिया, इनका टीम बिल्कुल एक्टिव हो गया दिखाने के लिए, फेस स्कैन कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, FIR कर रहे हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट किए थे उनके ऊपर। पर मैं अभी भी आपके चैनल के थ्रू भी यही इनको समझाना चाहूंगी, ये सब मत करो, कुछ फायदा है नहीं। फिर बैठ जाएंगे हम जंतर मंतर पे, फिर करेंगे प्रोटेस्ट, फिर किसी का रेजिग्नेशन मांग लेंगे, इन्हें देनी पड़ जाएगी, क्योंकि झुकना पड़ेगा इन्हें दोबारा फिर। तो ये बेटर है कि ये हरकतें ना करके देश को सुधारने की थोड़ी मेहनत कर लें, तो ये फालतू के इस परपंच से बच जाएंगे। अब ये बदला लेने पे अगर आ जाएंगे ना, तो फिर तो एक प्रोटेस्ट आपने देख ही लिया है, दूसरा फिर देखेंगे। तो लोग कह रहे थे कि नेताओं के बच्चे घरों से नहीं निकले थे, मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये सबूत है, और संजय सिंह जो हैं वो उनकी बेटी है ये, और ये खुद उस धरने में शामिल थी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में जो जेनजी लोग शामिल थे 20 जुलाई को खासकर, उन्होंने क्या क्या देखा वो उससे आपको रूबरू कराया जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक है ये सब कुछ, इतिहास में दर्ज होगा जब 12 साल की लगातार चुप्पी के बाद जो युवा हैं इस देश के, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं या जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो सब देश ने देखा। और ऐसे वक्त में जब लगातार सवाल उठ रहे थे कि विपक्ष चुप है, जब विपक्ष के नेता लाइन लगा के खड़े हैं कि भैया हमको सरकारी सत्ता के पास जाना है, ऐसे में इस देश की बागडोर जो है, विरोध की बागडोर, विपक्ष की बागडोर जो है, वो युवाओं ने संभाली। और जो सरकार कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वहाँ इस्तीफा दिया गया। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय भी जरूर दीजिए। क्लॉक इट जेनजी स्टाइल में, क्लॉक इट गाइस। बस अब ये बातें आप लॉक कर लीजिए, अब यूथ बहुत आगे बढ़ चुका है, सो वी आर गोइंग टू क्लॉक एवरीथिंग, वी विल गोना क्लॉक द गवर्नमेंट एंड टेल देम कि हम कितने स्ट्रांग हैं, और इसी यूनिटी में हम लड़ने वाले हैं आगे लड़ाई। ये फोमा क्या होता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, मतलब मैं उस दिन नहीं था तो इसलिए मुझे फोमो हो रहा है। फोमो हो रहा है, फोबिया नहीं, फोबिया तो अलग हो गया, कि फोबिया मतलब डर है मुझे इस चीज से। फोमो मतलब कि मैं आज प्रोटेस्ट में नहीं गई, मुझे फोमो हो रहा है, मतलब मैं मिस कर रही हूँ उस जगह को। और क्या क्या नए नए शब्द हैं? बहुत सारे ऐसे, मैं तो खुद इतना अभी जेनजी वर्ड्स को नहीं जानती। जैसे क्लैप है तो ये स्मॉल क्लैप कहते हैं इसको हम, दिस इज स्मॉल क्लैप, दिस इज क्लॉक इट, और रॉफल, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, LOL। LOL तो LOL तो अब मिलेनियल्स भी जान गए। बट यस, यूथ ने जो किया है वो आई थिंक इट्स हिस्ट्री। आप लोगों ने संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। अभी तो और भी बहुत मुद्दे हैं, अभी वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे। थैंक यू मुझसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो पूरा देश जेनजी को थैंक यू बोल रहा है, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।